मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त हिफ्ज़ा। मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ हर दफ़ा मज़ेदार सी कहानियाँ। तो बच्चों, आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ? आज मैं आपको एक बड़ी प्यारी सवारी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आज की हमारी कहानी का उन्वान भी यही है कि एक सवारी बड़ी प्यारी। तो चलें बच्चों, सवारी करें। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताएं कि आप लोगों को सैर पे जाने का शौक़ तो है, ये तो मुझे पता है। मुझे भी सैर करने का बहुत शौक़ है। जब छुट्टियाँ होती हैं तो आप लोग अपनी नानी से मिलने के लिए जाते हैं, अपने मामू के घर जाते हैं। तो बस आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। आपको पता है, 2 बहन भाई हैं, एक का नाम है आमना और भाई का नाम है असद। अब दोनों बच्चों बड़े खुश हैं। और वो खुश क्यों हैं? उन्होंने अपनी मामा से कहा है कि मामा, हम लोगों ने नानों के घर जाना है। अब उनकी जो नानी हैं वो रहती हैं कराची में और जो बच्चे हैं वो रहते हैं लाहौर। अब बच्चों, आपको पता है कराची और लाहौर बहुत दूर दूर हैं। अब कराची जाने के लिए या तो आपको बस पे जाना पड़ता है या तो आपको रेल पे जाना पड़ता है। चलें जी, बच्चों की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पता है उसकी क्या वजह है बच्चों? उसकी वजह ये है कि बच्चों के दिमाग में एक चीज़ चल रही है। और वो चीज़ पता है क्या है? वो चीज़ ये है कि हम अम्मा को कहते हैं कि हमने नानों के घर जाना है। और नानों के घर कैसे जाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो जी, अब दोनों बच्चों ने अपनी मामा से फरमाइश कर ली। बच्चों ने कहा, अम्मी जान, मैंने नानी के घर जाना है। अम्मी ने उनसे पता है क्या पूछा? अम्मी ने पूछा, अच्छा नानी के घर जाना है, अब मुझे ये बताओ कि आप लोग बस पे जाओगे या रेलगाड़ी पे जाओगे? तो बच्चों ने कहा, दोनों बच्चों ने इकट्ठे कहा, मामा हम तो रेलगाड़ी पे जाएंगे, बड़ा खुश हो गए। आगे से उनकी अम्मी जान ने कहा, ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करती हूँ और वो टिकटें बुक करवा लेंगे। अब आपको पता है रेलगाड़ी के सफ़र में टिकट बुक करना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपको रेल में नहीं जाने देते। अम्मी ने अब्बू से बात की और अब्बू ने कहा, ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि इस इतवार को टिकटें बुक करवा के रवाना हो जाते हैं। तो जी, बच्चे बड़े खुश हो गए। अब उनके खुश होने की वजह पता है क्या है? जिन लोगों ने रेल का सफ़र नहीं किया होता बच्चों, पहली दफ़ा आप कोई भी चीज़ करने जाते हो तो आप बहुत खुश होते हो। इसी तरह से आमना और असद दोनों बहुत खुश थे। अब्बू जान ने रेल की टिकट बुक करवा ली। चलें जी, अब बच्चों को सुबह नींद आती थी ना रात को नींद आती थी। हर वक्त सोचते थे, हम तो रेल में जाएंगे, हम तो रेल में जाएंगे। अल्लाह अल्लाह करके इतवार का दिन आ गया। और जिस दिन इतवार का दिन आया, बच्चों ने बड़े खुशी से बैग उठाए और चल पड़े स्टेशन की तरफ। अब क्या हुआ, स्टेशन की तरफ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लंबी सी रेलगाड़ी खड़ी हुई है और अब वो सोच रहे हैं हम इसमें जाएं कैसे। फिर अब्बा ने बताया कि ये रेल का डब्बा है और ये हमारा डब्बा है। अब जब बच्चे डब्बे के अंदर गए तो वो सारे ही तरफ देखने लग गए कि ये कैसा डब्बा है। अब बच्चों, मुझे ये बताएं, रेलगाड़ी में डब्बे होते हैं और डब्बों में सीट्स होती हैं। बच्चों ने क्योंकि वो डब्बा पहली दफ़ा देखा था। अब असद बड़ा शरारती सा बच्चा है। असद ने क्या किया, जाके पूरे डब्बे का जायज़ा लिया। उसने आके अब्बू से पूछा, अब्बू इस डब्बे में और घर में क्या फ़र्क है? अब्बू सोच में पड़ गए, ये इसने कैसी बात कर दी। फिर असद ने कहा, अब्बू हमारे घर में भी बैठने की जगह होती है, सोने की भी जगह होती है और तो और बैतुल खला भी होता है, तो इस रेल के डब्बे में भी तो यही सब है। तो उसकी बात पे सब हंसने लग गए। फिर बच्चों, रेलगाड़ी में बैठने के बाद आमना ने पूछा कि अब्बू ये जो रेलगाड़ी है ये क्या सड़क पे चलती है? तो अब्बू ने हंस के कहा, नहीं बेटा, रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। अब दोनों बच्चे परेशान थे कि ये पटरी क्या होती है। उन लोगों के लिए नई बात थी क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सुना था पटरी के बारे में। तो अब्बू ने बताया, बेटा जो पटरी है वो लोहे की लाइनें बनी होती हैं और जो रेलगाड़ी है उसके टायर भी लोहे के होते हैं। रेलगाड़ी पटरी के ऊपर चलती है और बहुत तेज़ी के साथ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। और बच्चे बड़ा ही खुश हो गए सुन के। फिर उसके बाद बच्चों ने अपनी सीट संभाल ली और क्या किया, और खिड़की के बाहर देखने लग गए। अब आमना कहती है, अब्बू मुझे तो ये लग रहा है जैसे दरख्त हमारे पीछे रह गए हैं और हम आगे निकल गए हैं। अब बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि रेलगाड़ी का सफ़र बहुत तेज़ तरीन है। अब तेज़ तरीन सफ़र की वजह से ऐसा लगता है
कि जो चीज़ें हैं वो हमसे पीछे छूटती जा रही हैं और हम आगे निकलते जा रहे हैं। बच्चों ने खिड़की से बाहर क्या क्या देखा। गुजरते गुजरते रास्ते से उनको खेत, खलियान, नहरें और बहुत सी चीज़ें नज़र आईं, जिनको देख के बच्चे बहुत खुश हुए। रेलगाड़ी चलती गई चलती गई चलती गई और आखिरकार कराची पहुंचकर रुक गई। जब आखिरकार वो कराची पहुंच के रुकी तो बच्चों ने अपना सामान उठाया और रेल से बाहर निकले और बहुत खुश हुए कि हम आखिरकार कराची पहुंच गए हैं। बच्चों, इस कहानी का मकसद ये था कि जो रेलगाड़ी है वो सफ़र का बहुत तेज़ तरीन ज़रिया है। बस के मुकाबले में रेलगाड़ी आपको जल्दी आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। और हाँ, रेलगाड़ी सड़क पे नहीं चलती, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि रेलगाड़ी रेल की पटरियों पर चलती है। तो जब भी बच्चों आपने कहीं दूर का सफ़र करना हो तो बस के मुकाबले में आप रेलगाड़ी का इंतखाब करें। तो ठीक है बच्चों, आज की कहानी से हमने ये सीखा कि रेलगाड़ी सफ़र का तेज़ तरीन ज़रिया है। तो फिर मैं दोबारा से आऊँगी एक नई कहानी के साथ, और अभी आप इस कहानी को समझें और आगे भी बताएं। तो बाय बाय बच्चों।